भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। स्वभावदेव जानानो दृश्य में तन्न किंचन इदं ग्राह्यम इदं त्याज्यम सा किम पश्यति धीरधि। स्वभावात् स्वभाव से सहज रूप से एव ही जानने वाले दृश्यम दृश्यमान जगत को एतद यह न नहीं किंचन कुछ भी इदम यह ग्राह्यम ग्रहण करने योग इदम यह त्याज्यम त्यागने योग सह वह किम माने क्या पश्यति देखता है धीरधि धीर बुद्धि वाला। जो धीर बुद्धि वाला स्वभाव से सहज रूप से इस बात को भली भांति जान रहा है कि यह दिखाई देने वाला दृश्यमान संसार है ही नहीं है, न था न है न आगे रहेगा। उसकी दृष्टि में इस जगत में से क्या ग्रहणीय है और क्या त्यागने योग्य होगा, अर्थात कुछ भी नहीं। अज्ञानी मनुष्य को आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होने से वह संसार को ही सब कुछ मान बैठता है, परंतु जिसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया उस ज्ञानी को आत्मा की संपूर्ण शासन सत्ता ज्ञात होने लगती है। वह संसार को अनित्य माया जाल भ्रम समझने लगता है, उसे आत्मा ही नित्य और महासत्य दिखलाई देता है। फिर वह इस न रहने वाले जगत से क्या प्राप्त करने की कामना करता है, जिसे वह अनमोल विराट मिल गया वह तुच्छ को प्राप्त करने की अभिलाषा क्यों करेगा। आत्मज्ञानी हेतु यह सब दृश्य जगत स्वभाव से ही कुछ नहीं है और सब कुछ आत्मा है। उसे ऐसा ज्ञान हो जाता है, ऐसा ज्ञानी मनुष्य इस जगत में ना तो कुछ त्यागने के योग समझता है और ना ही कुछ प्राप्त करने के योग समझता है। त्यागना और ग्रहण करना ये दोनों ही अहंकार के रूप होते हैं। अहंकार वशी संसार सब कुछ स्वयं हेतु पाना चाहता है एवं उनका त्याग करना भी अहंकार ही है। वह त्यागता भी है तो यही सोचकर त्यागता है कि यहाँ पर छोड़कर स्वर्ग में मिलेगा। पाखंडी अहंकारी सब कुछ त्याग कर नग्न हो जाता है, लेकिन उसका ऐसा करना भी यदि अहंकार वश है तो वह त्याग नहीं है, मूढ़ता मात्र है। त्यागना प्राप्त करने की कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। जहाँ पर भी मैं की उपस्थिति होगी, करने वाला मौजूद होगा, वहाँ अहंकार ही होता है। ज्ञानी त्याग करता नहीं है, उससे त्याग घटता है, त्याग होता है, किया नहीं जाता है। वह स्वयं का सब कुछ कभी भी नहीं समझता है, सब कुछ ईश्वर का ही मानता है, इसलिए सभी में उसे उस परमात्मा का अंश दिखलाई पड़ता है। वह इस सारहीन जगत को कंकड़ पत्थर से अधिक महत्व नहीं देता है। फिर वह किसका त्याग करे और किसको ग्रहण करे, अर्थात प्राप्त करे। भोग एवं त्याग दोनों ही अहंकार के रहने पर होते हैं। ज्ञानी के लिए दोनों का ही कोई महत्व नहीं है, अर्थात दोनों ही निरर्थक सारहीन हैं।